रीमा ने एक ही झटके में अपने पति अर्जुन के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। जाते जाते उसने वही ब्लैक कार्ड पलंग पर छोड़ दिया जो अर्जुन ने कभी ताकत की निशानी समझ कर दिया था। अगली सुबह रीमा बिना पीछे देखे विदेश की फ्लाइट में बैठ चुकी थी। इधर अर्जुन को कुछ पता ही नहीं था। वह अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुरानी पसंद नेहा को लेकर घूम रहा था, जैसे घर में कुछ बदला ही न हो। एक महीना बीत गया। जब अर्जुन घर लौटा तो बेड पर उसकी शर्ट बिना इस्त्री पड़ी थी और लिविंग रूम में बच्चों के खिलौने बिखरे थे। उससे चिढ़ हुई। उसने आवाज लगाई पर जवाब नहीं आया। तब नौकर से पता चला कि रीमा पूरे एक महीने से घर आई ही नहीं। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई चाल है, उसे मनाने का तरीका। गुस्से में उसने आदेश दिया कि नेहा को घर ले आओ, यहीं रहेगी। सोचा रीमा यह देखकर खुद लौट आएगी और माफी मांगेगी। एक हफ्ता निकल गया। रीमा की कोई खबर नहीं। अर्जुन का रोजमर्रा बिखरने लगा। बिना रीमा के उसे हर बात में कमी खलने लगी। एक रात शराब पीकर लौटा तो साधारण सी सूप भी ठीक से नहीं बन पाई। नौकर ने कहा, साहब ये सूप तो मैडम खुद बनाती थी। अर्जुन को अचानक रीमा याद आ गई। हर नशे की रात वह उसके पास बैठी रहती थी। उसने नेहा को बुलाना चाहा पर नौकर ने बताया कि नेहा सो चुकी है और उसने साफ कहा है कि उसे परेशान न किया जाए। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे क्या पता था कि नेहा बच्चों की जिंदगी से बिल्कुल बेपरवाह है। अपने स्वार्थ के लिए उसने बच्चों के स्कूल में फोन कर दिया। उन्हें स्कूल से निकलवाने की बात करने लगी। टीचर से बोली कि आगे से सारी बात उसी से हो। अर्जुन बहुत व्यस्त रहता है। उसकी सहेली ने भी भड़काया, जल्दी से सब अपने नाम करवा और निकल। उसी रात नेहा का असली चेहरा सामने आ गया। बच्चों ने खेल में साथ देने को कहा तो उसने झुंझलाकर उन्हें धक्का दे दिया। बेटा गुस्से में चिल्लाया तो नेहा का पारा चढ़ गया। उसने उसे कॉलर से पकड़कर चेतावनी दी, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम भी जल्दी ही उनकी नजरों से गिर जाओगे। इस घर में मेरी सुनोगे वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे बच्चों ने दूध पिया जिसमें नेहा ने नींद की दवा मिला दी थी। फिर वह सज संवर कर अर्जुन का इंतजार करने लगी। अर्जुन आया पर बहाना बनाकर निकल गया। गुस्से में नेहा ने बच्चों की किताबें और खिलौने फेंक दिए और धमकाया कि अगर पापा को बताया तो ठीक नहीं होगा। उसी पल बच्चों को समझ आया कि उन्होंने माँ को गलत समझा था। उन्हें नहीं पता था कि रीमा अब बहुत दूर एक नई जगह अपनी टूटी जिंदगी से बाहर निकल चुकी है और किसी नए सहारे के साथ नई शुरुआत कर रही है।